गाड़ी तुमने ठोकी है, पैसा भरना पड़ेगा। मैं जाने नहीं दूंगा। थोड़े यार, गाड़ी के पैसे देने गाड़ी से दूर रख। गैरेज गाड़ी में देना पड़ेगा। अरे कुछ भी एक मिनट शांत शांत सब। क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। हमको लगा कि भजन मंडली बैठा हुआ है सब यहाँ पे। पता है झगड़ा चल रहा है, लेकिन काहे चल रहा है? मैं तेज गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी ठोक दी पीछे से। कहिए मैम इनको पैसा देने के लिए, जब तक हमारी गाड़ी नहीं बनेगी हम यहाँ से नहीं लेंगे। हाँ समझ गए, तुम्हारा गाड़ी ठुक गया यही ना। एक तो तुम बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, ऊपर से बहुत तेजी में थे। उतना तेजी में कागज दिखाओ। मैडम कागज तो नहीं है, घर पे रह गया। लाइसेंस दिखाओ। वो भी घर पे रह गया मैडम। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम काहे घर पे नहीं रह गए? हाँ मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए ना, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तो हम टाइम पास कर रहे हैं। हाँ देख नहीं रहे, ड्यूटी कर रहे हैं हम। 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं आप? और आप अब ना लाइसेंस है ना कागज है, तो बाइक लगाओ साइड पे और जाके घर जाके अपना लाइसेंस कागज लेकर आओ। नहीं तो किसी को कॉल करो, वो लाके देकर जाएंगे। ठीक है मैडम हमने एक फोन लगाया ना, तो खड़े खड़े सस्पेंड हो जाओगी। हमको सस्पेंड करोगे तुम? मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। संतू देखो जाके इनको यहीं से उड़ाओ इनकी फ्लाइट के लिए। बताइए कितने बजे की फ्लाइट है? 3 बजे की मैडम। तो 10:30 हुए और 1 घंटे के बाद निकलेंगे तो भी सही वक्त पे पहुंचेंगे आप एयरपोर्ट। और लेकिन मैडम आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो मेरी गारंटी पुलिस जीप में आपको छोड़ूंगी। ठीक है, प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। मैडम आप हो जानती गया भी... मैडम? बहुत बढ़िया। हाँ क्या नहीं जानते हम? मैडम आप जानती नहीं किसकी बाइक आप साइड में लगवाने को कह रही हैं? किसकी? अंकुर बाबा का नाम धनंजय बाबू, शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। लॉन्ड्री का बिजनेस है मैडम हमारा। आपकी जैसी हजारों वर्दियां आती है हमारी लॉन्ड्री पे धुलने की। अभी जो तुमने हमारी वर्दी के बारे में बकवास किया ना यहाँ पे, इसने हमारा बुद्धि ना अभी हिला दिया है। अब या तो हमारी वर्दी तुम्हारे पिताजी की लॉन्ड्री मशीन में धुलेगी, नहीं तो हम तुमको यहाँ पर अभी इतना धोएंगे ना कि जब जब वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखो। क्या बात है ना भैया, एक तो ये है हमारी सीनियर, तो तुमको लगता है इतनी आसानी से उनको छूने भी देंगे हम? हाँ? और ऊपर से ठहरी हमारी बहू रानी, मतलब 2 रिश्ते। दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो उखाड़ कर फेंक देंगे, चेता रहे तुमको। संतू अब तुम पे कार्रवाई तो बेटा हम करेंगे, और जितने कपड़े तुम्हारे पिताजी ने नहीं धोए होंगे ना, उतना हम तुमको धोएंगे। रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत। ला दे मेरा फोन। क्या बिग बॉस, आप भी हमेशा, कभी तो मुझे छोड़ दिया कीजिए, हमेशा खिंचाई करती रहती है। अच्छा ये सब छोड़िए ना, आप ये बताइए अब कैसी है? जैन सर। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तू मेरी छोड़, अपनी बता, क्या चल रहा है? कुछ हो भी रहा है वहाँ? और तेरे उस थाने का क्या? वो तेरा थाना हुआ या अभी भी वो तेरा थाना मेरा थाना यही ड्रामा चल रहा है? अरे थाना तो मैंने अपने नाम आपके जाते ही करवा लिया था। अब ये थाना सिर्फ मेरा है, SHO अमर विद्रोही का थाना। और वो हसीना मलिक और उसका स्टाफ, उसका क्या? अरे वो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के कब की जा चुकी है। तू सच बोल रहा है ना? आज तक झूठ बोला है क्या? देख, अगर तू सच बोल रहा है ना तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन। लेकिन हाँ, मैं तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं। क्या? क्यों? What? क्यों नहीं? मतलब इससे अच्छी न्यूज और क्या हो सकती है दीदी? आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। मैं खुशी के मारे कहीं पागल ना हो जाऊं। एक सेकेंड, आर यू ओके? हाँ क्यों? तो फिर इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों बिहेव कर रहा है छोटू? अरे नहीं नहीं, एकदम जेन्युइनली खुश हूँ मैं। अच्छा आपने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, आप और कौन? मैं और पापा।
और हो सकता है मैं और छोटी भी आ जाए। देख वो सब अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ हमारे ये कंफर्म है। कब? मे बी विद इन 10-15 डेज। जैसा भी होगा मैं तुझे फ्लाइट डिटेल्स मैसेज कर दूंगी। अब सुन, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना है मीटिंग के लिए, ठीक है? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अपना ध्यान रख। और हाँ, इस बार पिछली बार की तरह लेट मत आना, समझा? चल बाय। बाय। हो गया ना टेंशन सर, लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुगली लाया हूँ। ये देखिए सर। अरे दीवान जी, 10-15 दिन में यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। आपको पता नहीं क्या दिखाने की पड़ी है यार। सर जो दिखाना चाहता हूँ ना, वो देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। दीवान जी, दीदी आ रही है, दीदी। उनके साथ पापा या छोटी में से कोई भी आ सकता है। और हमारे मुंह से झूठ निकल गया कि ये थाना सिर्फ हमारा हो चुका है। हम ही इस थाने के इकलौते SHO हैं और वो हसीना मलिक की यहाँ से छुट्टी हो चुकी है। बताइए, पापा और दीदी को इस बारे में पता चल गया तो हमारा क्या होगा? पापा का कहर और दोनों बहनें मिलकर हमारे हाथ पे बड़ा बड़ा लिखवा के जाएंगी कि मेरा बाप चोर है। उसकी नौबत नहीं आएगी सर। अरे दीवान जी, क्या डरा रहे हो यार? डरा नहीं रहा हूँ सर, इसलिए कहता हूँ सर, जब भी बोले अच्छा बोले, क्योंकि दिन में एक बार आपकी जबान पर सरस्वती बैठती है और आपने जो बोला है उसे सच्चा कर देती। जैसे आपका अभी ये झूठ जो सच होने वाला है कि महिला पुलिस थाना बंद हो चुका है और इस थाने पर अब हमारा कब्जा है। क्या बोल रहे हैं दीवान जी? सोच समझ के बोलिए। अरे सर, सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, आप एक बार ये देखिए तो सही। मुझे कुछ नहीं देखना दीवान जी, इस टाइम दिमाग बहुत खराब है। नहीं देखना मैं कुछ भी। सर प्लीज वंस। दीवान जी। ठीक है सर। मेरे यार पत्रकार, कर दे मेरा बेड़ा पार। नमस्ते जी। अरे कार्टून शुरू हो गया? इधर इधर। ओ अच्छा, बताओ क्या काम है? रिपोर्ट लिखवानी थी। कंप्लेंट लिखानी है? बस 2 मिनट दे देना। वो क्या इंटरनेट शुरू हो गया ना अचानक, वो बंद करते। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। हम तुमको इतना धोएंगे ना कि जब भी वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। अरे ओ बहू रानी, हमारे कुकर मुंह की कहानी। कौन? हम? हाँ आप ही। आइए देखिए यहाँ। ऑर्डर दे रही हैं आप? अरे आइए ना, देखिए तो सही यहाँ क्या चल रहा है। हाँ तो अच्छा तो हुआ है, और क्या होना चाहिए था इसके साथ? हमारा वर्दी पर उंगली उठा रहा था। अरे हल्के में निपट गया पुष्पा, जिसको जिंदा काट देते हम वही, इसी लायक था। मैडम, हाँ ये टिफिन। जी आप? मेरा नाम शिखा है। एक सेकेंड, आप वही वो कराटे वाली गुड़िया में वो डबिंग करते हो? गुड़िया का? कराटे का? हाँ, इया, कू, ची, हाँ, कू, ची। आपने कैसे पहचाना? आवाज से। आप पिस्टल में भी कार्टून देखती हैं क्या? चैनल आप रिपोर्ट लिखवाने आई है ना, आप वो लिखाइए। अब बताइए, बताइए क्या हुआ? विश्वासघात हुआ है मेरे साथ, विश्वासघात। इस पन्ने से प्यार की बेदर्द दास्तां की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने अमित को पहली बार देखा था। देखते ही प्यार हो गया था मुझे उससे और उसको मुझसे। पहली नजर का प्यार, you know। आप किसी थिएटर में काम करती हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? हाँ वो बस ऐसे ही अंदाजा लगा लेती हैं, लगाएंगी ना। बहुत ही आला दर्जे की प्रख्यात उच्च कोटि की अभिनेत्री जो ठहरी है। सच में? जी हाँ हाँ, अरे क्या बात कर रही हैं आप? अरे पूरा लखनऊ दीवाना है इनके अभिनय का। क्या बात कर रही हैं आप? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सब भगवान की देन है, और क्या। वैसे कभी घमंड नहीं किया हमारे अभिनय क्षमता पर हमने। सच में? हाँ, यकीन नहीं हो रहा आपको? एक सेकंड, पुष्पा जी वो झूमता पेड़ करके दिखाइए। मुद्दे पर आते हैं, बताइए क्या समस्या आपकी? प्यार तो हो गया था, लेकिन हमारे प्यार को ना दुनिया वालों ने स्वीकार नहीं किया। हमने अपने माँ बाप को बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो लोग ना हमारी शादी के खिलाफ थे। हम लोगों ने इतनी मिन्नतें करी, हाथ जोड़े, यहाँ तक कि भीख तक मांग ली, लेकिन हमारे मासूम प्यार को स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे दुनिया वाले। फिर हम लोगों ने ठान लिया कि हम लोग ना आत्महत्या कर लेंगे। लोगों ने सोच लिया कि हम गोमती नदी के पुल पे जाके ना कूद जाएंगे और
अपनी जान दे दे ये। बहुत बढ़िया ना, मतलब प्यार नहीं मिला तो आत्महत्या, नौकरी नहीं मिला तो आत्महत्या, माँ बाप नहीं माने तो आत्महत्या, जिंदगी ने थोड़ा सा पिन चुबा दिया तो आत्महत्या, कल को भिंडी के भाव बढ़ जाएंगे तो उसमें भी आत्महत्या कर लेंगी क्या आप? नहीं, हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान ऐसे इंसान बनाते ही क्यों हैं जिनको जिंदगी जीने का जज्बा ही नहीं होता है, कदर ही नहीं होती है जिंदगी की। कैसे होगी? फ्री में मिल गई ना जिंदगी। उनसे पूछिए जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, आपकी माँ से पूछिए जिन्होंने तुम जैसे धरती के बोझ को 9 महीने अपने कोख में रखा। 1 मिनट, पहले उसे बोलने तो दीजिए ना, फिर सुनाइए जितना सुनाना है आपको। हाँ ठीक है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? नहीं, एक मिनट। पहले तो बोला कि आपके साथ विश्वासघात हुआ, फिर अभी बोल रही हो कि दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। मतलब हुआ क्या असल में? इसमें विश्वासघात कहाँ से आ गया बीच में? किया ना विश्वासघात, वादे से मुकर गया आपने, धोखा देके भाग गया। मैं तो नदी में कूद गई, लेकिन वो नहीं कूदा, मुझे अकेली नदी में कूद के अपनी जान देनी पड़ी। जान देनी पड़ी मतलब आप भी तो जिंदा ही हैं। हाँ, जिंदा हूँ, स्विमर हूँ मैं, मेरे पैर की अपनी जान बचा ली। देखिए, कायदे से तो आत्महत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए ना तुमको जेल में डाल सकते हैं अभी, लेकिन वो कर नहीं सकते हम अभी। कराटे की डबिंग कौन करेगा? सॉरी। क्या कि हमें नहीं पता ना कि तुम क्या चाह रही हो, तुम हमसे, पुलिस से क्या चाह रही हो, इसलिए। मैं चाहती हूँ आप मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढो और उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए उसको सजा दो, सबक सिखाइए उसे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, कोई तस्वीर है तुम्हारे पास उसकी? हाँ, ये पर इसमें तो वो है ही नहीं। करिश्मा सिंह को बाहर बुलाओ, करिश्मा सिंह को करिश्मा मैडम, आपकी जरूरत यहाँ नहीं, बाहर है, देखिए क्या हो रहा है बाहर। सिंह को बाहर बुलाओ। बड़ी मुश्किल से हम संभाल रहे। चलो ना। शांत हो जाओ, मैडम, करिश्मा मैडम, क्या ये सही है कि आज नाकाबंदी के अपने ड्यूटी के दौरान एक भोले भाले लड़के को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि वो बेचारा अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर में भूल गया था? क्या ये सही है कि कुछ दिनों से शांत रहने वाली करिश्मा सिंह का भौकाल अब आम पब्लिक को बेवजह परेशान कर रहा है? क्या एक मासूम लड़के पर पुलिस की दादागिरी नहीं है? मासूम लड़का? हाँ, नहीं, हम बात कर रहे हैं ना पुष्पा जी, किसने कहा वो मासूम लड़का है? किसी ने उस मासूम लड़के से पूछा कि उस मासूम लड़के ने क्या किया? उस मासूम लड़के ने ना हमारी वर्दी कुछ भी किया हो, पर क्या पुलिस वाले को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? एक आम नागरिक के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार है? अच्छा, तो क्या एक आम नागरिक को ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के लिए कुछ भी अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार है? एक टाइम था जब यहाँ पर पुलिस थाना खुला था तो लोगों में एक विश्वास जागा था कि पुलिस सख्ती से नहीं बल्कि पेशेंस और नरमी से पेश आएगी, लेकिन अब तो पुलिस सीधे गुंडागर्दी कर रही है, भोले भाले लड़कों को परेशान कर रही, धमका रही है क्योंकि वो अपना लाइसेंस घर में भूला है। नहीं, मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, पहले आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। बिना बात सुने आप कुछ भी हवाई के लिए बनाए जा रहे हैं। हम वही कह रहे हैं मैडम जो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस का सच साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए आधा सच जो होता है ना वो पूरे झूठ से भी घातक होता है। ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया है ताकि करिश्मा मैडम की छवि खराब हो और ऐसे काट छाट कर बनाया है और उतना ही अपलोड किया है जिसमें पुलिस ही गलत लग रही है। हम बताते हैं क्या हुआ था। सच तो ये है कि उस लड़के पुलिस का रटा रटाया जवाब कुछ नया लेकर आइए पुष्पा जी, ऊब गए हैं ये सुन के जवाब। रहने दीजिए पुष्पा जी, इन्हें सच जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इन्हें समझा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग मान के बैठे हैं कि गलती हम पुलिस वालों की ही है। यहाँ पर ना मैडम सर को होना चाहिए था, अगर मैडम सर होती तो इन सब की बोलती बंद कर देती। हसीना मैडम, ये क्या हो रहा है आपके थाने में? बेवजह लड़कों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा है, क्यों? जवाब दीजिए। कितनी बार हमें आपको एक ही चीज समझानी पड़ेगी करिश्मा सिंह? कितनी बार? आप हर बार अपनी मनमानी करती हैं, छोटी छोटी बातों पर अपना पेशेंस खो देती हैं, अपना आपा खो देती हैं, मारा पीटी पर उतर आती हैं। नहीं, आप एक बार फाइनल करके हमें बता दीजिए कि कब तक आपकी इन गलतियों का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैडम सर, आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। वो बाहर पब्लिक और मीडिया भी है। हाँ मैडम सर, बात अगर बाहर जाएगी तो बात बढ़ जाएगी और बिगड़ जाएगी। बात ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी है संतोष शर्मा, ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो चुका है। इनके इंक्वायरी के ऑर्डर्स आते ही होंगे। क्या जरूरत थी आपको उस लड़के पर हाथ उठाने की? मैडम सर, बात वर्दी पर आएगी तो कोई भी पुलिस वाला अपना संयम खो सकता है ना। उसने हमारी वर्दी का अपमान किया था मैडम सर, जो ये तो क्या कोई भी पुलिस वाला नहीं सहन कर सकता।
वो कभी ना था ही इसी लायक। वाह क्या बात है पुष्पा जी, बस इसी की कमी थी कि अब आप भी इनकी बेतुकी, बेलगाम और बेवकूफ हरकतों में इनका सपोर्ट करेंगी। पुष्पा जी प्लीज, वर्दी से प्यार हमें भी है, हमारे सामने भी अगर वर्दी को कोई एक शब्द कहेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे कानून की हद में रहकर करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। सड़क छाप गुंडों की तरह जाकर मारपीट नहीं करेंगे। हमने अपना पूरा वजूद झोंक दिया इस थाने की मान सम्मान को बरकरार रखने में, जो करिश्मा सिंह ने 1 मिनट में जाकर मिट्टी में मिला दिया है। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि हमें वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद। वायलेंस के तरीके से जुर्म खत्म नहीं होते हैं। ये बात हम आपको कौन सी भाषा में समझाएं? लेकिन किसी को भी समझाने का क्या फायदा जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं पाए, उनका भरोसा नहीं जीत पाए हैं। इस थाने में अब भी हमारे साथ विश्वासघात होता है, हमारे साथ धोखा होता है, मुखबिरी की जाती है इस थाने की। जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं तो कोई और लड़ाई क्या लड़ेंगे? 1 मिनट मैडम सर, आपको लगता है कि हम धोखेबाज हैं? आपको लग रहा है हम वो मुखबिर है जो यहाँ की बातें वहाँ करते हैं? मैडम सर ये ऐसी 1 बात मिनट, नहीं हम है। बात कर रहे हैं। पुष्पा जी हमें बात करने दीजिए ना। मैडम सर, आपको लगता है कि हम वो धोखेबाज इंसान हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं या छल कर रहे हैं आपके साथ, इस थाने के साथ, इन सबके साथ? आपको ऐसा लगता है? वो भी सिर्फ उस इंसान के लिए जो हमारी वर्दी पर उंगली उठा रहा था, तो हमने उसकी अहंकार की उंगली को मरोड़ दिया, तो इस पे आपको गुस्सा आ रहा है? बहुत सही नाम से नवाजा है मैडम सर आज आपने हमारी ईमानदारी को, हमारी कर्मठता को। बहुत बढ़िया नाम दिया आपने हमारी निष्ठा को, और बहुत बड़े अलंकार से सुशोभित किया है हमारी दोस्ती को, धोखेबाज। ये महज एक शब्द नहीं है मैडम सर, ये वो तलवार है जो आपने हमारी दोस्ती के सीने में एकदम ऐसे खोच दी है, और इसका दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। जय हिंद। वाह क्या बात है, क्या टैलेंट है। अरे इतना टाइम तो खाली जल पर ही रह सकती है। मतलब तुम सच बोल रही थी? 30 सेकंड पानी में और रहती तो डूब जाती। जब लगा कि अकेली डूब रही हो, आशिक ने चूरन बना दिया है, तो फटाफट तैर के नदी से बाहर आ गई। हद कर दी मैडम, आपके सामने मरने से बची हूँ मैं, फिर भी कह रही हूँ कि मैं झूठ बोल सकती हूँ। देखो भैया, ऐसा है कि 100% मुकम्मल इस जहां में कुछ नहीं होता। ना सच, ना झूठ, ना प्यार, ना नफरत, सब में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है। बस वही चेक कर रहे थे। अरे मैडम, हमारा काम हो गया, हम जाए, बिजनेस देखना है। हाँ, बहुत चलता है तुम्हारा बिजनेस। अरे मैडम चलता है। आपको कुछ बिरयानी और चाय से कुछ चाहिए तो हमें बताइए। जी, आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है, आप इधर साइन कर दीजिए। जी हो गया। आपके आशिक का नाम क्या है? अमित। उसका फोटो है? हाँ। ये लो। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये अमित है? हाँ क्यों? नहीं, हाँ बस ये फोटो हमें हमारे फोन नंबर पे भेजो, और जरूरत पड़ा तो तुमको कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक। धन्यवाद। ये क्या है पुष्पा जी, बर्थडे है किसी का? नहीं मैडम सर, भले ही जिंदगी का तजुर्बा आपको हमसे ज्यादा हो, मगर उम्र का तजुर्बा उसका क्या करेंगे आप? उम्र का तजुर्बा तो उम्र से ही आता है ना, और हम उम्र में आपसे बड़े हैं तो जाहिर है हमारी उम्र का तजुर्बा ज्यादा है।
और हमारी उम्र का तजुर्बा कहता है अभी जो आपकी और करिश्मा जी के बीच में जो बहस हुई वो दो अलग नजरियों की वजह से नहीं हुई, कुछ और बात है, हमने महसूस किया। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है मैडम सर, बताइए हमें।